कंपल्सरी रहता है लॉस हो या प्रॉफिट बनाना? हाँ, आपका जो एक क्वेश्चन ये है कि जो प्रोविजन कंपल्सरी रहता है, बिल्कुल प्रोविजन कंपल्सरी रहता है। प्रोविजन का लॉस मतलब होगा मैंने फिर आपसे भी क्या कहा उसमें? था, मैंने आपको मीनिंग समझाया था कि प्रोविजन का मतलब है लॉस होने वाला है, पक्का मालूम है। तो फिर जब लॉस होने वाला है तो प्रूडेंट कंजर्वेटिव में एक आपके 11 में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब उसको क्या कहते हैं हिंदी में मुझे देखना पड़ेगा। प्रूडेंस प्रिंसिपल है वो ये कहता है अगर हाँ मनीष फिर से बोलो, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम था तो हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि फ्यूचर के अंदर आपको कोई हानि होने वाली है तो आप उसके लिए अभी से व्यवस्था करके चलिए। तो प्रोविजन हम प्रावधान बनाते किस लिए? हम प्रोविजन बनाते इसलिए कि हमें मालूम है लॉस होने वाला। तो जब मुझे मालूम है मैं कोर्ट केस हार जाऊंगा, मैंने आपको एग्जांपल कोर्ट केस का दिया था, मैं हार जाऊंगा मुझे मालूम है, तब तो बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी, उसके अंदर कोई चॉइस थोड़ी है। बात समझ में आई कि नहीं है? सर बिजनेस में लॉस होता है फिर भी बनाएंगे अरे प्रोविजन? लॉस हो गया तब तो पक्का मालूम ही ना लॉस हो गया, तब क्यों प्रोविजन बनाएंगे? तब लॉस ही लिख दो ना, फिर प्रोविजन क्यों बनाएंगे? लॉस हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, उसका प्रोविजन बनता है भाई। मैंने आपको कल बताया था ना कि मैं कोर्ट केस हार गया, कोर्ट ने कह दिया 1.5 लाख रुपया दो, तब तो मैं लॉस हो ही गया ना मेरा, तब थोड़ी प्रोविजन बनाएंगे, तब तो लॉस ही हो गया ना, फिर तो प्रोविजन थोड़ी बनाएंगे। प्रोविजन कब बनता है? जब लॉस हुआ नहीं है, हो सकता है, तब बनता है प्रोविजन। जब लॉस हो गया तब प्रोविजन थोड़ी बनाएंगे अपन। तो प्रोविजन लॉस तो हो गया, फिर तो लॉस ही लिखो उसको, फिर प्रोविजन की जरूरत थोड़ी है, फिर तो लॉस ही लिखेंगे उसको। ये क्लियर है कि नहीं? लॉस होने की संभावना रहती है। लॉस होने की संभावना रहती है बिल्कुल, और लॉस होने की प्रबल संभावना रहती है, प्रबल संभावना रहती है। सिर्फ लॉस होने की संभावना, प्रबल संभावना है कि बिल्कुल होगा। बस दिक्कत कहाँ है, कितने का लॉस होगा ये नहीं मालूम है, लॉस तो होगा, तब हम प्रोविजन बनाते हैं। और जो लॉस हो जाने के बाद प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, फिर तो लॉस ही लिखो ना उसको, फिर प्रोविजन की क्या जरूरत है? यहाँ तक क्लियर है? किसी सब लोगों को वीक नॉन में? अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं अपन। सर प्रावधान का विनियोग क्या होता है? सर विनियोग करना, प्रावधान का क्या? विनियोग करना सर। विनियोजित वो होता, विनिवेश करना होगा, विनिवेश करना। विनिवेश करना मतलब कहीं इन्वेस्ट करना। विनियोग करने से, अगर वो जो किताब वगैरह में आपने कहीं पढ़ा होगा तो वहां पे विनियोग करने से मतलब है कहीं उसका पैसा कहीं लगा देना। अगर मेरा कोर्ट का केस 1 साल बाद आना है और मैंने उसके लिए प्रावधान कर लिया और मुझे मालूम है हारने वाला हूं, तो मैं कहूँगा 1 साल तक ये पैसे को ऐसे क्यों रखूं, इसको कहीं ब्याज पे दे देता हूं, कहीं निवेश कर देता हूं, उस पे इनकम तो हो जाएगी। ये पैसा खाली मैंने अपने पास, मुझे मालूम है कि मुझे अगले साल कुछ एक खर्चा करना है और वो पैसे को मैं जमीन में गाड़ के रख देता हूं कि कहीं खर्च नहीं हो जाए। तो विनिवेश करना कहता है भाई जमीन में गाड़ के क्यों रखा है, गल जाएगा, खराब हो जाएगा, कहीं इन्वेस्ट कर दो तो हो सकता है ब्याज भी मिले, बढ़ जाए। ये कहते हैं विनिवेश करना। तो प्रोविजन के पैसे को विनिवेश नहीं कर सकते, उसको जमीन में गाड़ के रखना पड़ेगा। रिजर्व के ही कर सकते, लेकिन अगर रिजर्व बनाया है आपने तो आप उसको कर सकते हो। आपको लगता है कि यार जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं, उसको आप विनिवेश कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, मैंने आपके साथ ये डिस्कशन कल स्टार्ट किया था और मुझे याद है जहां तक ये पूरी सीडी नहीं चली थी, ये पूरी पीपीटी नहीं चला पाया था, मैंने आपको ये बता दिया था कि प्रॉफिट जब हम बांटते हैं तो पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट निकालते हैं और वो फिर हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमारा लाभ हानि अनुपात बराबर का है, 3 साझेदार हैं, तो तीनों साझेदारों को 1,20,000 बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 40,000 40,000 40,000। ये तक क्लियर है? यस सर।
अगर वो जनरल रिजर्व बनाने का निश्चय करते हैं, साझेदार कहते हैं नहीं हम एक जनरल रिजर्व बनाएंगे, अगर वो डिसाइड करते हैं कि वो एक जनरल रिजर्व बनाएंगे, तो जनरल रिजर्व बनाएंगे तो जनरल रिजर्व के लिए 30,000 निकाल दिया, बाकी बचा हुआ 90,000 बराबर बराबर बढ़ गया। यहाँ तक भी क्लियर है? जो रिजर्व के लिए बनाते हैं सर, ये पैसा कहाँ जाएगा? हाँ यार, ये पैसा तो इसका धंधे में ही लगा रहेगा, ये पैसा जाएगा कहीं नहीं, पार्टनर्स को दिया नहीं, और लेकिन ये पैसा अगर हम देखें तो ये पैसा बिजनेस में ही कहीं ना कहीं डोल रहा है। वो या तो स्थायी संपत्तियों में है या अस्थायी संपत्तियों में, फिक्स एसेट्स में है या नॉन फिक्स एसेट्स में, ठीक है, लेकिन वो बिजनेस में ही है पैसा, लेकिन इसके ऊपर किसी का हक नहीं है अभी की डेट में। अभी ये रिजर्व रखा हुआ, पार्टनर्स इसको निकाल नहीं सकते जब तक ये रिजर्व उनके कैपिटल में, पूंजी में जोड़ा नहीं जाता। ना ये पैसा किसी को देना है, ये पैसा बिजनेस में ही डोल रहा है। ये चीज बैंक में भी जमा नहीं कर सकते? बैंक में कर सकते हैं, बैंक में करने में कोई दिक्कत नहीं, बैंक में तो सारा पैसा रखा है हमारा, बैंक में रखा रह सकता है, बैंक में रखा हो। पार्टनर को नहीं दे सकते? सॉरी सर, पार्टनर को नहीं दे सकते? पार्टनर को नहीं दे सकते, ना पार्टनर को दे सकते हैं ना किसी और को दे सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस में ये पैसे को आप यूज करते रहो, बिजनेस में यूज करते रहो। अब हमने क्या देखा कि अगर हम रिजर्व नहीं बना रहे हैं तो 1,20,000 में ए बी सी को 40,000 रुपए मिल रहा है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। लेकिन अगर हम 30,000 का रिजर्व बना रहे हैं, 1,20,000 में से 30,000 कितना बचा? 90,000। तो 90,000 रुपए हम तीनों साझेदारों को 30,000 रुपए देंगे। कहने का मतलब यह है, यही बात मैं जो बार बार यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वही दिखलाना चाहता हूँ, इस 30,000 रिजर्व के कारण 10,000 रुपए साझेदारों को पैसे कम मिले। 10,000 रुपए साझेदारों को कम मिले हैं, तब जाके 30,000 का रिजर्व बना। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई। तो रिजर्व हवा से नहीं बन गया, रिजर्व हवा से नहीं बन गया, रिजर्व आसमान से भी टपक के नहीं आया, रिजर्व सरकार ने भी नहीं दिया, रिजर्व जमीन से नहीं निकला, रिजर्व कहीं से नहीं आया। साझेदारों ने अपने प्रॉफिट का हिस्सा त्याग किया है, साझेदारों ने अपना प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाइस किया है, तब जाके रिजर्व बना है। अब प्रश्न उठता है कि अगर 3 साझेदार हैं और उन्होंने 30,000 का रिजर्व बनाया है, तो भाई किसने कितना दिया? एक बात तो तय हो गई कि भाई रिजर्व बना है तो साझेदारों ने त्याग किया है, सेक्रीफाइस किया, तब रिजर्व बना है। उसके अंदर साझेदारों का पैसा लगा हुआ है उस रिजर्व के अंदर। तो सवाल उठता है किसने कितना पैसा दिया? तो वो रिजर्व बनाने के लिए साझेदार जो अपना त्याग देते हैं, अपनी सेक्रीफाइस करते हैं, वो अपने लाभ हानि के अनुपात में करते हैं। इस प्रश्न के अंदर इनका लाभ हानि अनुपात बराबर है, 1:1:1। इसका मतलब अगर ये 30,000 का रिजर्व है तो 30,000 के लिए ए बी सी ने उनके लाभ हानि अनुपात जो बराबर है, इस अनुपात में सेक्रीफाइस किया है। आपका क्या कहना? ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। ये जो रिजर्व अपने किया तो सर इसको बाद में पार्टनर बांट सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बाद में जब आपको जरूरत लगती है कि अभी रिजर्व की आवश्यकता नहीं है, जमीन में पैसा गाड़ के रखने की जरूरत नहीं है, तिजोरी के अंदर बंद करके रखने की जरूरत नहीं है, दीवार के अंदर पैसे को छुपा के रखने की जरूरत नहीं है, अब वो काम हो गया जिस चीज के लिए ऐसी कोशिश की गई थी, तो आप जमीन से निकालिए, दीवार में से फोड़िए और वो पैसे को यूज कर लीजिए। लेकिन यूज करने के लिए वो पैसा साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों को बटेगा। किस अनुपात में बटेगा? जिस अनुपात में उन्होंने उस रिजर्व के लिए सेक्रीफाइस किया, जिस अनुपात में उन्होंने उस रिजर्व के लिए पैसा दिया है। ये बात क्लियर है कि नहीं? रिजर्व परमानेंट नहीं होता, रिजर्व कोई परमानेंट थोड़ी होता है। एक आदमी ने अपनी इनकम में से कुछ पैसा अलग रख दिया कि ये मुझे अगले महीने काम आएगा, तो मुझे अगले महीने जो है ऑपरेशन कराना है। डॉक्टर ने कहा आप तो अब ठीक हो गए भाई साहब,
आप तो आपको बहुत कमाल हो गया, आपने क्या खाया क्या पिया, बोलो मैंने तो योगा किया, मैंने ये खाया, तो मैंने ये किया, और मैं इतनी देर चलता था, ये करता था। अब तो साहब आपको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, तो भी क्या उसको रिजर्व रखने की आवश्यकता है क्या? तो नो भैया सर। रिजर्व का पैसा जोड़ ले, वापस निकाल ले रिजर्व, हटा दे रिजर्व और उसको यूज कर लो। तो ये रिजर्व तो बाद में बंद बिल्कुल किया जा सकता है। यस सर। अनुपात सर वही रहेगा किसी जो को पार्टनर्स जिस को बांटने अनुपात की जगह में कुछ दिया है एसेट उसी ले सकते हैं। अनुपात, जिस अनुपात में दिया है उसी अनुपात में वो निकाला जाएगा। सर उसी पार्टनर्स को बांटने की जगह कोई एसेट वगैरह ले सकते हैं। एसेट लेने के बाद भी आपको पार्टनर्स को तो बांटना, आपको एसेट लेने का मतलब बांटने से उसका कनेक्शन नहीं है। आप एसेट लो उसका। मैंने आपसे क्या कहा, अभी एक क्वेश्चन उठा था कि भाई रिजर्व का पैसा जाता कहाँ है, मैंने कहा रिजर्व का पैसा बिजनेस में घूम रहा है, ये बात बोली थी मैंने। यस सर। तो अगर वो बिजनेस में घूम रहा है, उस पैसे को आप उठा के उसके एसेट खरीद लो, या किसी को दान दे दो, या कहीं पे कुछ सामान खरीद लो, या कुछ भी करो, उससे मतलब थोड़ी है। लेकिन उससे रिजर्व रखने या ना रखने से कोई मतलब नहीं। जैसा मैंने कहा वो पैसा बिजनेस में घूम रहा है तो बिजनेस में घूम रहा है, आप मत घुमाओ उसको, आप मत घुमाओ इसको, भैया इसको हम मशीन खरीद के रख लेते हैं, रख लो, लेकिन फिर भी रिजर्व रहेगा। अगर रिजर्व है तो रिजर्व रहेगा। रिजर्व का मतलब सिर्फ साझेदारों में आपस में बांटने या ना बांटने से, इसका किसी चीज से, इन्वेस्टमेंट से, किसी निवेश से इसका कोई मतलब नहीं। जो चाहे कर सकते हैं। अब उस पैसे का पहले भी जो चाहे कर सकते थे, अभी भी जो चाहे कर सकते हैं। सर ऐसे में जैसे ए है तो मतलब वो मतलब रिजर्व नहीं रख रहा है, बी और सी रख रहे हैं, तो उन दोनों को रखने की। ना ना ना, सभी साझेदार, अगर एक ए मना कर रहा है, बी सी भी नहीं रख सकते। तीनों साझेदारों को एक ही नाव पर सवार होकर जीना मरना एक साथ। सर इक्वल इक्वल जो भी उनका अनुपात है, अगर उनका रेशियो अलग अलग रहेंगे, अलग अलग होगा तो अलग अलग में देंगे। मैंने ये नहीं कहा इक्वल इक्वल, मैंने कहा अनुपात में उनका अनुपात क्या है। इक्वल है तो इक्वल, अलग है तो अलग, 2-2 1 है तो 2-2 1, 3-2 1 है 3-2 1, 1-1-1 है 1-1-1, 4-3-2 है 4-3-2, 5-3-2 है 5-3-2, जो भी है अनुपात में। तो जैसे पार्टनर का रेशियो अलग अलग है प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर मशीनरी हमने वो रिजर्व की पूरी मशीनरी खरीद ली है, अब आप तो मशीनरी रेशियो में को उससे कैसे जोड़ रहे हैं, मशीनरी को आप मत जोड़िए, उसके अलग रखिए। मैं कोशिश करूंगा ऑनलाइन क्लास में वो ये समझाने की, और जो आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है ये बहुत लोगों को होता है, लेकिन मैं इसको ऑनलाइन में कैसे समझाऊं ये मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए मुझे बड़ा सा बोर्ड चाहिए, तब मैं उसमें समझा सकता हूँ इसको। मेरी ये लिमिटेशन है। तो पहली तो अभी के लिए आप बस इतना दिमाग में रखिए कि ये रिजर्व का मशीनरी लेने देने से कोई मतलब नहीं। आप मशीनरी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, मशीनरी अगर आप लेंगे तो मशीनरी फर्म की होती है। साझेदारी के अंदर जब आप कोई बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में ऐसा होता है कि ये ऐसे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ज्यादा उसके ऊपर डिस्कशन शायद नहीं कर पाऊंगा, वो कभी अगर भगवान ने चाहा तो कभी मौका मिलेगा तो मैं बोर्ड पे समझा दूंगा। अगर भगवान ने चाहा कि नहीं तुम नहीं समझाओगे, कोई और समझाएगा, तो कोई तुमको आपके जीवन में कोई दूसरा टीचर आएगा वो समझा देगा, ठीक है। तो जैसी ईश्वर की इच्छा होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, वो जैसे कहते हैं हरि इच्छा, हरि की जो इच्छा होगी वो हो जाएगा, हमारे बस में नहीं। ये हमारा एक बैलेंस शीट, ए बी और सी साझेदार, यस सर। 3 लाख 3 लाख और 2 लाख, 8 लाख इनकी कैपिटल। अब इनके पास मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक है, फर्नीचर है, कैश और बैंक है, 8 लाख रुपए है ये, 8 लाख, ये सब मिला के 8 लाख। ये साझेदार इक्वल पार्टनर्स के। तो हम कुछ ऐसा कहते हैं क्या
कि ये अगर बैंक बैलेंस इसमें 8 लाख के अंदर 90,000 रुपए का बैंक बैलेंस है, तो इसमें 90,000 30,000 ए के, 30,000 बी के, 30,000 सी के, ऐसा कुछ कहते हैं? ये लैंड एंड बिल्डिंग मशीन 8 लाख की, तो उसके अंदर 8 लाख के अंदर एक तिहाई एक आए, ऐसा तो कुछ नहीं कहते। तो भैया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, बैंक बैलेंस, ये तो बिजनेस का है। यस सर, फर्म का। फर्म का है, इसमें ए और बी की बात ही नहीं हो रही है। ये इसमें थोड़ी कहते तो आप वो रिजर्व के पैसे से हमने एसेट खरीदी या एसेट नहीं खरीदी, तो एसेट खरीदी तो उनका अनुपात बराबर का, इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो सब अलग बात है। बिल्कुल शिल्पी उपाध्याय, जैसी महादेव की मर्जी होगी, बिल्कुल बिल्कुल जैसी महादेव की मर्जी। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हम एसेट का, ये एसेट फर्म का है। फर्म क्या करेगी, ये सारी एसेट को बाजार में जाएगी और बेच देगी, बेच देगी, यस सर। बेच देगी, बेच देगी। और बेचने के बाद में, बेचने के बाद में ये 8 लाख रुपया इनको इनकी कैपिटल के हिसाब से मिल जाएगा। सर जब तक फर्म में एसेट है यानी संपत्ति, तो किसी की नहीं कहलाएगी, सिर्फ फर्म की कहलाएगी। फर्म की कहलाएगी, उसके ऊपर ए नहीं कहता ये मेरी है। के बाद तो क्या बिल्डिंग अगर 3 मंजिल की बिल्डिंग है, 3 पार्टनर, तो क्या पहला फ्लोर मेरा, दूसरा फ्लोर तेरा, तीसरा फ्लोर मेरा, एक मशीन है तो बोले तेरी है, 3 हिस्से काटो इसको, इतनी, ऐसा होता है क्या? वो तो फर्क, बेचने पर जो पैसा मिलेगा वो बराबर, बस आपने जितना पैसा लगाया वो बाद में मिल जाएगा, ये ऐसा काटा पीटी नहीं होती उसकी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि भाई वो पैसा एसेट खरीदी कि नहीं खरीदी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर और कोई प्रश्न हो आपके दिमाग में तो पूछिए मेरे से। कुछ पूछना है किसी को? मैंने सर जो असेट्स का पैसा, क्या कह रहे हैं? सर जो असेट्स का पैसा है उसको कैपिटल में बांटेंगे, तो कैपिटल के भाई रजिस्टर साहब में सीधी सी बात है, एसेट्स बेच के जो पैसा मिलेगा साझेदार अपनी अपनी पैसा ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे बिजनेस में जो लगाया उन्होंने। तो जितना लगा उतना अभी मिलेगा। हमने बैलेंस शीट में क्या देखा, अगर 8 लाख की कैपिटल है तो 8 लाख की एसेट्स है। ऐसा थोड़ी कि 8 लाख की कैपिटल है 15 लाख की एसेट्स। जितनी कैपिटल है उतनी एसेट्स है, तो एसेट्स बेचोगे उतना ही पैसा मिलेगा, पार्टनर्स ले जाएंगे। यस सर। ऐसा थोड़ी है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैंने आपसे ही कहा कि भाई अगर 1,20,000 का लाभ है, वो हमने उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देते बिना रिजर्व के, तो 40,000। 1,20,000 का लाभ है, 30,000 का रिजर्व है, बांटते 30 से। तो ये 30,000 का रिजर्व बनाने के लिए, 30,000 का रिजर्व बनाने के लिए तीनों साझेदारों ने 30,000 रुपए का सेक्रीफाइस किया। कितना कितना? ए ने 10, बी ने 10, सी ने 10। तो ये जो अनुपात आ रहा है 10:10:10, ये आ रहा है 1:1:1। ये 1:1:1 क्या है? इनका लाभ हानि अनुपात है। तो मैं कहना बस इतना चाह रहा हूं कि अगर पार्टनर्स कोई संचिति, कोई रिजर्व बनाते हैं, तो उसके लिए जो पैसा दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, वो अपने लाभ हानि अनुपात में ही देते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। आई कि नहीं आई? यस सर। आई कि नहीं आई? आ गई सबको एक ही को है? आगे से सर मेरे को तो आ गए। हाँ तो तू अपनी बता दे, बाकी दुनिया की तो छोड़ दे, तू तो अपनी बता ना। यस सर अगर दुनिया का ठेका तूने थोड़ी ले रखा है, तू अपनी बता मेरे को। हाँ, ये लाभ हानि रिजर्व अगर पार्टनर चाहें तो चैरिटी के लिए भी रख सकते हैं, दान देने के लिए भी रिजर्व रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। जो उनकी मर्जी हो वो करेंगे। हाँ बिल्कुल, रिजर्व तो आप किसी चीज के लिए भी बना सकते हो। जब आप अपनी शादी के लिए रिजर्व बना सकते हो, आप अपने ऑपरेशन के लिए रिजर्व बना सकते हो, तो दान के लिए भी बना सकते हो। उसमें कौन सी बड़ी बात है? बना लो, किसी भी चीज के लिए बनाओ। रिजर्व क्या है? आप बिल्डिंग बनाने के लिए बना सकते हो, आप जमीन खरीदने के लिए बना सकते हो, ठीक है, किसी के लिए बना सकते हो। अब दूसरी चीज, अब मान लीजिए 3 साझेदार है, एबीसी, इनका लाभ हानि अनुपात है 2:2:1 और इनका प्रॉफिट हुआ 1,20,000। तो 1,20,000 को हम 2:1 में ऐसे बांटते हैं, ऐसे बांटते हैं ना? यस सर, यस सर। लेकिन अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं नहीं
रिजर्व नहीं लेना है, पहले प्रॉफिट नहीं बांटना है, पहले रिजर्व बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम पहले 30,000 रुपए का रिजर्व बनाएंगे और फिर बचा हुआ बांटेंगे। तो बचा हुआ 90,000 आप 2:2:1 में बांटोगे। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ये बात क्लियर है? 2:1 में आप बांटोगे क्या? 90,000 रुपए को 2:1 में आप बांटोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रिजर्व नहीं बनाते तो 1,20,000 ए बी सी को 48 और 24,000 रुपए मिलता। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। लेकिन 48 24 देने की बजाय हमने 30,000 का रिजर्व बनाया और 30,000 का रिजर्व बनाने के बाद में जो 90,000 बच गया वो हमने 36, 36 और 18 में बांट दिया। ये बात भी क्लियर है? यस सर। तो रिजर्व बनाने के कारण जो ए को 48 मिलता, 36 मिला, ए को 12,000 रुपए कम मिले। बी को जो 48 मिलता 36 मिला, 12,000 कम मिले। सी को जो 24 मिलता 18 मिले, सी को 6,000 रुपए कम मिले। तो 12:12:6 का अगर रेशियो निकालेंगे तो वो 2:1। इसका मतलब ये बात साबित हो गई कि जब रिजर्व बनता है तो उसके लिए जो पार्टनर्स अपना सेक्रीफाइस करते हैं वो अपने अनुपात में करते हैं, चाहे वो बराबर हो चाहे कुछ भी। ये बात साबित हो गई कि नहीं हो गई? ये बताइए। यस सर। यस सर। अब इस बात पे कभी कोई किसी को डाउट नहीं उठना चाहिए। अगले 1.5-2 महीने तक या जब भी एक पूरे साल तक ये पार्टनरशिप में पढ़ा हुआ आपसे अगर पूछा जाए कि रिजर्व है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो आपसे पूछा जाए कि रिजर्व के लिए पार्टनर्स ने कितना कितना किस रेशियो में सेक्रीफाइस पैसा दिया है, तो आपको सीधे सीधे ये बोलना है अपने लाभ हानि अनुपात में दिया। उसके अलावा कोई स्थिति नहीं हो सकती। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने लाभ हानि के अनुपात के अंदर वो रिजर्व क्रिएट करेंगे। अगर एक 30,000 का रिजर्व है और तीन पार्टनर्स है, उनका अनुपात 2:1 है, इसका मतलब एक पार्टनर ने 12 दिया, दूसरे ने 12 दिया, तीसरे ने 6 दिया। ये बात क्लियर होगी सबको? अगर 30,000 का रिजर्व है और 30,000 का रिजर्व और तीनों पार्टनर का अनुपात 1:1 है, तो इसका मतलब ए ने 10,000 दिया, बी ने 10,000 दिया, सी ने 10,000 दिया। अगर 30,000 का अनुपात है, दो पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 3:2, इसका मतलब ए ने 18,000 दिया, बी ने 12,000 दिया। अगर 30,000 का अनुपात है और 4 पार्टनर्स है बराबर बराबर के, तो ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, चारों ने 7,500 रुपए दिए। अगर 30,000 का रिजर्व है और 4 पार्टनर्स है और उनका अनुपात 2:2:1 है, तो ए ने 10,000 दिया, बी ने 10,000 दिया, सी ने 5,000 दिया, डी ने 5,000 दिया। ये बात सबके दिमाग के अंदर बैठ जानी चाहिए। यस सर। इसमें किसी को डाउट हो तो अब भी पूछ लो, अब भी आगे में डाउट इसका नहीं। ये बात अब दोबारा नहीं उठनी चाहिए, सर ये किस ऐसा दिया, ये अरे कैसा हुआ, कैसा दिया, है ना? जैसा हुआ आप ये पूछ लीजिए। अभी किसी को डाउट है इसके अंदर? जो रिजर्व है उस रिजर्व के लिए पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट अपने लाभ हानि के अनुपात में उसके अंदर अपना योगदान दिया। उस हवन कुंड के अंदर उन्होंने अपने लाभ हानि अनुपात के अंदर अपना लाभ त्याग किया है, तब जाके उतना रिजर्व बना है। ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। ये बात देखो, एक साझेदारी फर्म में जब कोई संचिति बनाई जाती है, ठीक है, कहा जाती है, का गलत लिख गया ना, रिजर्व बेस बनाई जाती है, तो वह हमेशा साझेदारों द्वारा अपने लाभ एवं हानि के अनुपात में लाभ का त्याग करके बनाई जाती है। ये बात अगर सबके समझ में आ गई है तो आप पहले तो मुझे सबके सब अंगूठा दिखा दीजिए। यस सर। मुझे अंगूठे देखना। हाँ, इसमें किसी को डाउट हो तो नीचे दिखा देना, यूं। शिवी गुप्ता को समझ में नहीं आया? आगे बढ़ता हूं। अब रिजर्व कितने तरह के होते हैं? आपके सिलेबस में आपके क्वेश्चंस के अंदर
मुख्य तौर पे 3 तरह के रिजर्व की बात होगी। जनरल रिजर्व सामान्य संचिति, कंटिजेंसी रिजर्व आकस्मिक संचिति, और कर्मचारी क्षतिपूर्ति रिजर्व दैट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, किसी वर्कमैन को कॉम्पनसेशन देने के लिए। ये बात भी क्लियर हो गई सबको? ये 3 तरह के रिजर्व आए। यस सर। 3 तरह के रिजर्व आए। अब ये मुझे आप चैट के अंदर मैसेज सब डाल के भेज रहे हैं इसका आंसर। पी का कितना, क्यू का कितना, आर का कितना, चैट के अंदर सबके जवाब आने चाहिए। प्राइवेटली भेजेंगे। पी का कितना, क्यू का कितना, आर का कितना। अभी तक किसी को समझ में नहीं आया कि क्या देना है? यस सर। सर समझ गए सर, समझ आंसर भेजो फिर कि आप लोग आपको डिस्कस। हाँ ठीक है। बस 4 बच्चों को समझ में आया, किसी को नहीं आया बाकी। जो लोग कह रहे थे कि सर मुझे तो समझ में आ गया, उनको भी बहुत देर लगी जवाब देने में। सॉरी सर, सर एवरीवन नीचे लग। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप बहुत समझदार हैं, सब मान लिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि हमें ये मालूम कैसे पड़ेगा कि पार्टनर्स ने रिजर्व बना रखा है। हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा पार्टनर्स ने रिजर्व बना रखा है? तो वो बैलेंस शीट से मालूम पड़ेगा, तुलन पत्र से या आर्थिक चिट्ठे से। अगर हम पार्टनर्स का बैलेंस शीट देखेंगे तो हमें बैलेंस शीट से मालूम पड़ जाएगा कि पार्टनर्स ने रिजर्व बना रखा है। और बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व हमेशा लायबिलिटी साइड में दायित्वों की तरफ दिखाया जाता है, और ये कहता है कि पार्टनर्स ने 30,000 का रिजर्व बना रखा है, और ये आपको बैलेंस शीट में अलग, और जो प्रॉफिट उनको बढ़ता है वो उनकी कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, अब आप लोग लेट हो गए, बाकी अब जो भेज रहे हैं मैं बाकी का ठीक है। सॉरी सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि पार्टनर्स को जो हम लाभ बांटते हैं वो लाभ उनके कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता है, प्रॉफिट। और जो हमने रिजर्व में रखा है वो रिजर्व हमेशा हमेशा अलग से दिखाया जाएगा। हाँ बोलिए शुक्ला जी। मैं सर गलती से हो गया। गलती से हो गया, अच्छा ठीक। तो ये जो हम रिजर्व बनाते हैं, जनरल रिजर्व, वो बैलेंस शीट, कोई भी रिजर्व बनाएंगे वो बैलेंस शीट में अलग से आएगा, और जो लाभ बांटा है वो कैपिटल में जुड़ जाएगा। ये ऐसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अब जो थोड़ा बहुत मैं आंसर दे देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने जो एक क्वेश्चन पूछा था कि सर ये रिजर्व का पैसा है कहाँ, अब ये बताइए रिजर्व का पैसा कहाँ है? ये बैलेंस शीट देख के समझ में आ रहा है रिजर्व का पैसा कहाँ है? बताइए। हाँ बताइए, रिजर्व का पैसा कहाँ है? अरे भाई, रिजर्व का पैसा एसेट्स में तो लगा हुआ है। यस सर। जो साझेदारों ने कैपिटल लगाई वो कहाँ लगी हुई है? एसेट्स में लगी हुई है। जो हमने देनदारियां हैं वो कहाँ लगी हुई है? एसेट्स में लगी हुई है। तो रिजर्व का पैसा भी तो एसेट्स में ही है। यस सर। अब ये पैसा घूम रहा है बिजनेस के अंदर, घूम रहा है ये पैसा बिजनेस के अंदर, ये पैसा घूम रहा है बिजनेस के अंदर। यस, ये पैसा घूम रहा है बिजनेस के अंदर। अब ये पैसा लैंड में हो सकता है, बिल्डिंग में हो सकता है,
मशीनरी। मशीनरी में हो सकता है, फर्नीचर फर्नीचर में हो सकता है, स्टॉक में हो सकता है, बैंक में हो सकता है, या कैश में हो कैश में भी। सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। हमने पैसे के ऊपर लिख के नहीं रखा हुआ, ये पार्टनर्स का, ये देनदारियों का नोट के ऊपर लिख लिख के रखते हैं क्या? पर नहीं रखते ना। जब पार्टनर्स ने दिया वो भी पैसा बैंक में गया, जो लोन लिया वो भी पैसा बैंक में गया, और बैंक से अपन ने मशीनरी खरीद ली, तो किसके पैसे से क्या आया ये थोड़ी कहा जा सकता है। वो पैसा यूज हो गया, अब जहां पे भी यूज हुआ मिक्स हो गया। तो ये अलग अलग नहीं किया जा सकता कि भैया ये पैसा इसका है, ये पैसा इससे है। हाँ, आप करना चाहो तो कर सकते हो। आप चाहो ये 30,000 रुपए इसमें से हटाकर बिजनेस 4,70,000 की एसेट्स खरीदे, और 30,000 रुपया जो रिजर्व का है ये मैं कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दूं, तो यही वो बात कही जाती है जो आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे भी जो 11th का टॉपिक वो शेयर किया है कि रिजर्व का, संचिति का पैसा कहीं निवेश किया जा सकता है। ऐसे किया जा सकता है, ऐसे। तो बिजनेस के अंदर आप कितना यूज करोगे, फिर बाकी का पैसा यूज करोगे, रिजर्व का नहीं यूज करोगे। रिजर्व का पैसा आपने कहीं बाहर विनिवेश कर दिया, ऐसा हो सकता है। आपने यहाँ पर रिजर्व का पैसे को अलग कर दिया है। आप चाहो तो, जो क्वेश्चन एक था कि आप चाहो तो इस पैसे से मशीनरी खरीद लो, तो आप ये कह सकते हो ये मशीनरी जो है रिजर्व के पैसे की है, इसको हाथ मत लगाना, जल जाएगा। रिजर्व के पैसे की, रिजर्व के, बाकी का बिजनेस चला। आप ऐसा कर सकते हो, कोई एक पैसे को अलग ही इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ अलग से बोला नहीं गया है तो आप ये बता नहीं सकते हैं कि 5 लाख, ये जो 30,000 रुपए है ये कहाँ लगा हुआ, ये कहीं भी लगा हो सकता है, ये बिजनेस में घूम रहा है, बस इतना कह सकता हूँ बिजनेस में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है ये थोड़ी कह सकता, जब तक मैंने उसको अलग करके कहीं और इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, जब आप रिजर्व बनाते हैं तो रिजर्व का पैसा बैलेंस शीट में अलग से दिखाया जाता है, और जब आप प्रॉफिट बांटते हैं तो प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड हो जाती है, उसके अंदर जुड़ जाती है। ये बात सबको क्लियर है? ये अलग रखा जाता है, मतलब ये लायबिलिटीज की तरफ अलग रखा जाता है। अलग रखा जाता है मतलब एसेट्स की तरफ नहीं। एसेट्स की तरफ रखा जाएगा तो बताना पड़ेगा क्वेश्चन को, लेकिन लायबिलिटीज की तरफ ये पैसा अलग से दिखाया जाता है, अलग से दिखाया जाता है। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। लायबिलिटीज की तरफ अलग से दिखाया जाता है, लायबिलिटीज की तरफ, एसेट्स की तरफ नहीं। एसेट्स की तरफ दिखाना है तो अलग से क्वेश्चन में बताया जाना चाहिए कि वो एसेट्स में भी अलग है, नहीं तो लायबिलिटीज की तरफ बताने की जरूरत नहीं है कि लायबिलिटीज में अलग रखा है। लायबिलिटीज में तो अलग ही रखा जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन एसेट्स में अलग रखा हुआ है तो ये बताने की जरूरत है। लायबिलिटीज में अलग रखा है तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग ही है वो। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। सबसे आसान तरीका, अगर जानना चाहते हैं कि साझेदारी फर्म ने रिजर्व बना रखे हैं, तो आप फर्म की बैलेंस शीट उठाइए और बैलेंस शीट को देखिए। बैलेंस शीट के अंदर आपको जनरल रिजर्व, जो भी रिजर्व फर्म ने बनाए, वो सारे रिजर्व आपको बैलेंस शीट के अंदर दिख, तो सारे रिजर्व आपको बैलेंस शीट के अंदर दिख। और अगर बैलेंस शीट में रिजर्व हैं तो पार्टनर्स ने बनाए, और बैलेंस शीट में नहीं है तो मतलब नहीं बनाए, सीधी सी बात। वो बैलेंस शीट में होना जरूरी है। अब मेरा प्रश्न ये है कि इस रिजर्व के अंदर, मैं जिससे पूछूं वो जवाब देगा। मुझे कुछ लोगों के जवाब ही नहीं सुनाई देते हैं, तो तरस जाता हूं। मनीष यादव, मनीष यादव आप क्लास में हैं? ये अच्छा तरीका है, चुप बैठ जाओ मुंह बंद करके, टेप लगा, जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। शामली पटेल आप क्लास में हैं? सौरभ उपाध्याय, यस सर।
क्या बात है, चलो एक ने तो हाँ बोला। यस सर। ये Yes. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो भैया अगर वो टाइम पास कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है यार। अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में आके टाइम पास कर रहा है, वो देख रहा है यार घर में बोर होंगे, घर में बता दो क्लास अटेंड कर रहे हैं, काम नहीं करना पड़ेगा, तो फिर ठीक है ना। नहीं तो घर वाले बोलेंगे भैया जरा ये काम कर दो भाई, हैं सब्जी कटवाओ, नहीं तो बैठ के यस पानी भर सर। के लेके आओ, यस सर। हैं और जरा घर की सफाई नहीं करो तो अब मोबाइल चालू करके बैठ जाओ बस चुपचाप, क्लास पढ़ाई कर, पढ़ाई ढीला कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को, पेरेंट्स को और अपने आप को। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मेरे पास उसका कोई इलाज थोड़ी है। मैं कर ले भाई, कर ले, तू वो भी कर ले, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगी तेरे को, अभी तक तो नहीं। तो मैं सौरभ उपाध्याय, आप कहाँ हैं, छुपे हुए कहाँ हो? बड़ा मुश्किल है यार एक एक को खींच के लाना, इतनी धीरे से जवाब आता है बीच में। सौरभ उपाध्याय कहाँ है? यस सर। हाँ बोलना है यार। अभी बताओ ये 30,000 रुपए का अगर जनरल रिजर्व है तो 30,000 रुपए पार्टनर्स का जो पूंजी है उसके अनुपात में उन्होंने बनाया है क्या किसी और अनुपात में बनाया है? 30,000 के प्रॉफिट कैसे कैसे दिया पार्टनर्स, किस अनुपात में दिया? कैपिटल रेशियो में दिया है या किसी और रेशियो में दिया? कैपिटल रेशियो। तो नालायक कहीं का, तू चला जाए क्लास से, नालायक, इतनी देर से समझा रहे हैं। नवदीप गोस्वामी तुम हो क्या क्लास के अंदर? यस सर। बता जरा 30,000 का रिजर्व अगर पार्टनर से बनाया तो किस रेशियो में बनाया पार्टनर से 30,000 का रिजर्व? कैपिटल रेशियो में बनाया है ना? यस सर। तू भी भाग यहाँ से, भाग यहाँ से नालायक है। मैं बाहर कर रहा हूँ बच्चों को, ऐसे चाहिए नहीं। मैं बाहर कर, एक सेकंड मैं जरा इसके अंदर, मैं बाहर बिल्कुल एक सेकंड। कहाँ गया नवदीप गोस्वामी? ये ऐसे तो नालायक कहीं के क्या कोई मूवी चल रही है क्या? कहाँ गया? एक सेकंड। सौरभ क्या नाम? नवदीप गोस्वामी बाहर कर दिया। दूसरा कौन था? क्लास करना अटेंटिव बैठ। और एक और वो क्या नाम था उसका यार, वो क्या, सौरभ उपाध्याय बाहर। ठीक है, अब दूसरे देखते हैं। शालिनी गुप्ता आप बताइए जरा, 30,000 का रिजर्व बनाया, किस रेशियो बनाया उन्होंने? अपने कैपिटल रेशियो में बनाया ना? शालिनी है कि नहीं है? यस सर। मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि 30,000 का जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, तो पार्टनर्स ने किस अनुपात में बनाया? आपने कैपिटल के अनुपात में बनाया ना उन्होंने रिजर्व? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट के अनुसार, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो। तो ये अगर आपको पता करना है कि किसी फर्म के अंदर रिजर्व है कि नहीं है, तो आपके पास सबसे बेस्ट चीज मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको ये पता करना है किसी फर्म में रिजर्व है कि नहीं, तो आपके पास बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। और बैलेंस शीट आप देखोगे तो बैलेंस शीट से आपको मालूम पड़ जाएगा कि रिजर्व है कि नहीं। और ये रिजर्व जो भी हमेशा बनाए गए हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बनाए गए। तो सारे जो रिजर्व रहते हैं वो एक साथ बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी बनाए जा सकते हैं, कभी भी बनाए जा सकते हैं। अभी इसी नेक्स्ट शीट के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने वही पॉइंट रेज किया। क्या रेज किया है कि अगर ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट किस तारीख की है? बैलेंस शीट है हमारी, ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि साहब ये 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है, 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है, तो पार्टनर्स ने रिजर्व किस दिन बनाए हैं या किस साल के बनाए हैं? तो आपका जवाब होगा पता नहीं, पता नहीं। आप बैलेंस शीट देखकर ये तो बता सकते हैं कि रिजर्व है, लेकिन कब बने हैं ये आप नहीं बता सकते। कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा भी हो सकता है कि हम 2-3 साल से 4-4, 5-5 हजार करके जोड़ रहे हो अब लास्ट में इतने। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कि हम बैलेंस शीट से नहीं बता सकते कि रिजर्व कब बनाए गए? बनाए हैं, कब बनाए नहीं बता सकते। बैलेंस शीट एकदम लास्ट के अंत में ईयर के।
बैलेंस शीट लास्ट में बनती है ईयर के। एक तो आंसर ये आया जो आधा सत्य के, आधा नहीं, सर। 1/3 सत्य 2/3 गलत है। हाँ सर बैलेंस शीट मतलब उस साल में चली जाती सर, वो लास्ट मतलब की नहीं सर, नहीं, जैसे बैलेंस शीट 2021 ना की। ना ना, गुड़मुड़ जवाब आ रहा है ना, गुड़मुड़ जवाब प्रियंका किरार। हाँ दूसरा कोई बोले, और बोलो, और कोई बोलो। कब 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 ये क्यों नहीं कह सकते कि कब बनाई गई है? मेरा सवाल इतना है, ये 31 मार्च की बैलेंस शीट है, तो कब बनाई गई है क्यों नहीं कह सकते? आपने सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, पढ़ी है ना, पढ़ लिख के आए हो ना, थोड़ी Yes. देर पढ़ी है। यस सर। और आपने नेशनल इनकम भी पढ़ी है थोड़ी दिन, यस सर। यस सर। और उसके अंदर आपने ये भी पढ़ा है, स्टॉक और वेरिएबल पढ़ा है। स्टॉक और वेरिएबल दो तरह के इकोनॉमिक्स में तत्व होते हैं, स्टॉक और वेरिएबल। ये नेशनल इनकम में चीज जब हम निकालते हैं, दो तरह की चीज होती है, स्टॉक और वेरिएबल। मतलब कोई भी किसी भी चीज को नापने के दो तरह से नापा जा सकता है, उसका प्रकृति होती है उसकी, या वो जो तत्व है जो आप मेजर कर रहे हैं वो स्टॉक है या वो ये वेरिएबल है। स्टॉक किसको कहते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम पर जो चीज है वो स्टॉक है, इस समय स्टॉक है, और इतने टाइम में क्या हुआ वो वेरिएबल है। चलो खैर, उसकी बात अभी मैं ज्यादा डीप में अभी नहीं जाऊंगा, मैं आपको बस एक चीज बताता हूँ। ये बैलेंस शीट ये कह रही है कि ये इस डेट को है, मतलब 31 मार्च 21 के दिन फर्म के पास, ये टोटल गलत लिख गया है, ये टोटली मैंने गलत लिख दिया भाई, ये जो भी गलत लिख दिया समझ लो, जो भी है 31 मार्च 2021 को इतनी एसेट्स है, इस दिन इतना इसके अंदर कैश है, इतना बैंक है, सब कुछ है, इस दिन इतना पैसा लायबिलिटीज है, इतना रिजर्व है, इतनी कैपिटल है। तो ये कर रहे 31 मार्च। अब इसका मतलब ये है कि 30 मार्च को और 1 अप्रैल को स्थिति अलग हो सकती है। मेरे पास 31 मार्च को ये स्थिति थी, उसके पहले उसके बाद में कुछ भी हो सकती है। तो एक जो बोला गया है कि बैलेंस शीट हम वर्ष के अंत में बनाते हैं, ऐसा नहीं है। हम बैलेंस शीट किसी भी दिन बना सकते हैं, किसी भी दिन बना सकते हैं, एक बात। दूसरी चीज, वो अलग बात है कि हम सामान्यतः बैलेंस शीट एंड में बनाते हैं, लेकिन हम बना आजकल तो कंप्यूटर अकाउंटिंग का जमाना है, बटन दबाओ बैलेंस शीट, आज दिन में 10 बार ले लो बैलेंस शीट, 10 बार ले लो बैलेंस शीट, सुबह दोपहर शाम और रात, अलग अलग टाइम पे कभी भी लेना चले। तो बैलेंस शीट हर पल बदलती रहती, हर पल बदलती रहती। जो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में बैंक में पैसा दिखा रहा हूँ वो फिक्स थोड़ी है, जब खरीदूंगा तो कम हो जाएगा, जब पेमेंट आएगा तो बढ़ जाएगा, जब स्टॉक खरीदूंगा तो बढ़ जाएगा, स्टॉक बेचूंगा तो कम हो जाएगा, ये तो बदलता रहता है, फिक्स थोड़ी है, फिक्स नहीं है। तो ये बैलेंस शीट हमें सिर्फ एक दिन की स्थिति देती है, एक दिन की, वो दिन कभी भी हो सकता है, उसके पहले उसके बाद कभी भी हो सकता है, वो दिन कभी भी हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये कब बनाया गया, आज की डेट में इतना रिजर्व है, अब ये कब का है हमें नहीं मालूम, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है और हमें जानने की जरूरत भी नहीं। हमें तो आज की आज है या नहीं बस ये बता दें, हाँ आज है, खत्म बात। कब है क्या है हमें मतलब नहीं इस चीज। तो हम बैलेंस शीट से ये नहीं कह सकते कि वो कब बनाया गया, क्योंकि आज है, कब का है ये नहीं कहा जा सकता। हमें वर्तमान का देखना है। वर्तमान कहने की बजाय मैं ये कहूंगा कि वर्तमान से भी और ज्यादा अभी की अभी। कोई प्रश्न है यहाँ पे किसी के मन में? नो सर। सर एक प्रश्न है। हाँ बोलिए साहब, बोलिए, प्रश्न बोलिए।
सर अभी जो स्लाइड अभी ओपन किए थे उसी को करिए ना। क्या कह रहा है? जो आपने स्लाइड अभी ओपन की थी ना, जो मैंने अभी स्लाइड ओपन की थी वो मैं दोबारा ओपन, मैं तो अपना चेहरा चमकाने आ गया, तूने कहा स्लाइड, हाँ ले आ गया स्लाइड, बता। यस सर। तो इसी में जैसे आपने बोला कि जनरल रिजर्व जो है वो लाभ हानि अनुपात में, तो ये जो आकस्मिक संचित कर्मचारी सब 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 उसी अनुपात में। सब 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 ये सब लाभ को घटा के बनते हैं। कंटीजेंसी रिजर्व भी लाभ को घटा के बना है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी लाभ को घटा के बना है, और जब लाभ को घटा के कोई भी चीज बनती है तो उनके लाभ हानि अनुपात में ही घटाई गई होगी। यस सर। तो ये रिजर्व जिसके लिए बनाए गए हैं उसी में जरूरी है या फिर किसी में भी यूज कर सकते हैं? अगर आपने उसको नाम दे दिया, स्पेसिफिक रिजर्व बता दिया, तब उसी में। वो और उसी आप पर्पज के नाम लिए। मत दो उसको, सिर्फ जनरल रिजर्व बोल दो, तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर सर इसमें स्पेसिफिक रिजर्व बोल दिए तो मतलब उसी काम के लिए बस यूज कर। अगर उसमें काम आया तो ठीक है, नहीं आया तो घर ले जाओ, ऐसा। और उसी में काम आएगा तो नहीं, फिर घर ले जाओ। इज दैट ओके? जनरल रिजर्व किसी में भी यूज हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं एक चीज बहुत एकदम क्लियर कर दिया, ये बात भी अच्छी सी पूछ ली है आपने, और ये भी स्पष्ट हो गया कि ये जितना है ये सब का सब उन्होंने, उनका जो लाभ हानि अनुपात है 2:1 उसी अनुपात में बनाया गया। इसके अंदर ये जो 65,000 रुपए हैं टोटल मिला के, ये 2:1 के अनुपात में ए और बी और सी ने दिए। तो 65,000 को अगर मैं टोटल 5 से भाग दे दूं, 5 से भाग दे दूं तो 23,000 रुपए आता है। नहीं 5 एंड नहीं, हाँ 12 5 से 60 और ये, हाँ ठीक है। तो मैं 5 से भाग दे दूं तो 13,000, तो 26,000 ए ने दिए, 26,000 बी ने दिए और 13,000 सी। ये इसी अनुपात में दिया गया है, इसके अलावा कोई और इसका आंसर नहीं हो सकता। सर पहले सारे रिजर्व को ऐड करते होंगे उसके बाद फिर निकालते हैं? अब मैं अलग-अलग निकालते नहीं, अब मैं समझा नहीं क्या कह रहे, क्वेश्चन फिर से बोलो। तो जैसे कंटिजेंसी रिजर्व और जनरल रिजर्व है, ये सबको एक साथ निकालते हैं कि अलग-अलग करके निकालते अभी हैं? पूछा था, मैंने कहा ये तो कभी भी बनाया हो सकता है, नहीं सर, अलग-अलग साल में निकाला हो सकता है प्रॉफिट में से, और किसी साल ज्यादा हुआ उस साल निकाला, जिस साल नहीं हुआ कब निकाला, किसी साल 1 निकाला, किसी साल 2 निकाले, किसी साल 3 निकाले, कुछ भी हो सकता है, अपन कुछ नहीं कह सकते। ये जरूरी नहीं कि सबने एक साथ दिया होगा, अलग अलग दिया हो सकता है, लेकिन अलग अलग भी दिया तो अलग अलग देकर या एक साथ देकर ए ने कुल 26,000 रुपए दिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात कह सकता हूँ। एक साथ दिए, अलग अलग दिए, कैसे दिए हमें नहीं मालूम। कुल मिला के बी ने 26,000 रुपए दिए, वो एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, और कैसे वो कुछ भी हो सकता है। सी ने कुल मिला के 13,000 रुपए दिए, बस मैं ये कह सकता हूँ कब दिए, एक साथ दिए, अलग अलग दिए, ये सब मैं अभी बता ही नहीं सकता, इतनी जानकारी क्वेश्चन में दी नहीं। और ये रिजर्व कभी भी किसी भी साल कैसे भी बनाया जा सकता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक साथ बनाना है या अलग अलग ही बनाना है या हर साल बनाना है, कब बनाया क्या बनाया कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब भी बनाया, जैसे भी बनाया, ए ने कुल 26 दिए, बी ने 26 दिए, सी ने 13 दिए, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। ये चीज क्लियर है? और कोई प्रश्न है किसी का? और कुछ किसी को पूछना है? ठीक है, अब इसके आगे की कहानी हम कल बात करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा इन चीजों को जो मैंने आज आपको बताया, ठीक है। और आज आप लोग मुझे बड़ा वो आप मैसेज मैंने एक डाला, वो माखन ने मुझे याद दिलाया था, जब माखन नहीं दिलाया था, हाँ बोला सर सीए डे, तो मैंने कहा सीए डे, हैप्पी सीए डे, तो आप लोग बहुत खुश हो गए, आप लोग बहुत खुश हो गए। सबके मन में कहीं कोने के अंदर एक सीए बैठा हुआ है, तो भैया उसके लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे खूब,
ये आप समझ लीजिए, आसान नहीं होगी यात्रा, खूब पापड़ बेलने पड़ेंगे, है ना। और उसके लिए मतलब पापड़ बेलने पड़ेंगे, नहीं पापड़ बेलने के लिए दाल पीसनी भी पड़ेगी और दाल उगानी भी पड़ेगी। बीज से लाकर उगाने से लेकर उसको पीस के और मसाले भी बनाने पड़ेंगे, है ना। बना बनाया मसाला नहीं मिलेगा कि पापड़ पापड़ बेल लिया, है ना। तो घर के अंदर अगर आप पूछ लें कि पापड़ कैसे बनता है तो मालूम पड़ जाएगा। जो कहावत है ना पापड़ बेल लिए, तो ये पापड़ बेलने से कहीं ज्यादा है। ये ज्यादा पर हाँ, इसके अंदर उससे भी ज्यादा मेहनत है। मतलब अब मैं उससे और क्या बोलूं, मैं मेरे को और कोई मुहावरा याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उससे ज्यादा मेहनत है इसके अंदर और ज्यादा तपस्या, ठीक है, ज्यादा तपस्या, बिल्कुल। तो आप लोग करें अच्छे से। अच्छा, आप लोगों की आज क्लास भी तो होती होगी, सीए की कौन से टाइम होता है? मैं तो आज टाइम खिसकाता चला गया क्योंकि मैं बहुत बिजी था। अब मैं जाके नहाऊंगा, अब मैं नाश्ता करूंगा। ये प्लेट मेरी पड़ी, 4 चम्मच खाया मैंने बस है ना। आज सुबह से कुछ नहीं किया, है ना। वाइफ ने पूछा नाश्ता वास्ता बना दे, मैंने कहा बना तो दो अपने टाइम पर, क्योंकि आपकी क्लास रहती है उसके पहले मुझे खाना रहता है। तो बोले कि खाओगे कि नहीं खाओगे? मैंने कहा तुम बना दो टाइम पे, बाकी खाने का भरोसा आज तो नहीं, आज तो नहीं, ठीक है, आज तो नहीं। तो खैर एनीवे जो भी था, तो आप लोग जो है अचार डालना, पापड़ बेलना, हल चलाना, पेड़ काटना, सब चीज आदत डाल दीजिए, क्योंकि सब ताकत लग जाएगी इसके अंदर आपकी। सर सिर्फ फाउंडेशन निकालने से सीए नहीं हो जाएगा। फाउंडेशन निकालने के बाद जो है असली यात्रा तो उसके बाद की है, वो तो सिर्फ एक पड़ाव है। चलिए ठीक है, बढ़िया। सर पेस में इंटरमीडिएट और फाइनल की तैयारी नहीं होती है ना? क्या कह रहे हो? पेस में इंटरमीडिएट और फाइनल की तैयारी। जहां तक इंटरमीडिएट फाइनल की बात है भाई साहब, अगर आप पहाड़ एकदम से नीचे पहाड़ चल रहा है तेरे को विजय पाल, और तू ऊपर देख के चढ़ाई करेगा ना तो घबरा जाएगा। अभी जितना होता है उतना ले ले, है ना। पेस में नहीं होती, पूछ रहे हैं अगर पेस में नहीं होती तो स्पेस में होती होगी, है ना। पेस में नहीं होती तो समुद्र में होती होगी, कहीं होती होगी, वो देखी जाएगी तब की तब। अभी तू सर पहले फाउंडेशन कर ले, पहले फाउंडेशन। अच्छा, वो पेस में नहीं होती होगी तो कहीं तो होती होगी, वहां कर ले। सर अभी फाउंडेशन का रास्ता देख ले, फिर आगे का तो मिल ही जाएगा। की सरकार भी करा रही तेरे को, फिर बाद में सोचना तू लायक है कि नालायक है। सर कोई पूछ देता है तो फिर क्या बताएंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं? कोई पूछ देता है कि आप लोग वहाँ पेस में कर रहे हैं, वहाँ किस किस की तैयारी होती है, तो जानकारी होनी चाहिए। बोला कि भैया अभी मैंने सिर्फ फाउंडेशन की बात कर रहा, उससे आगे की बात कर मत मेरे से। बोला अभी तो मेरे को 12th भी पढ़ी है, मेरा फाउंडेशन पढ़ा है। जब मैं फाउंडेशन की तैयारी कर रहा होऊंगा 12th के बाद, है ना, और ज्यादा, तब आगे का क्वेश्चन तब तो पूछ लेना। अभी मेरे से ज्यादा आगे की मत पूछ। Is that okay? तो ठीक है, चलिए आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी मंगलमय यात्रा के लिए। और आप बस, मैंने ये कह दिया, आपको बता दिया, डरा नहीं रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, है ना। मतलब आगे की डगर जो है बड़ी मुश्किल है, आसान नहीं है, और आपने मुश्किल डगर खुद चुनी है। आप जिम्मेदार हो इसके बारे में। जबरदस्ती डाला गया किसी ने? नहीं, आपने चुना। आपने कहा मैं टॉपर फोटो आई मेरी अखबार के अंदर, और पेरेंट्स ने मुझे, और क्या बात है यार, मिठाई खाई, मिठाई बांटी और सब। तो मैं तो सीए तो बनूंगा ही या बनूंगी। तो भाई बन जाओ, लेकिन वो पापड़ दाल चावल सब बनाना सीख लो, ठीक है, और वो सीखते जाओ, सब बन जाओगे। तो इसलिए मेहनत करोगे तो मिल जाएगा, बिना मेहनत के नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, ध्यान रखिए। हाँ, हरिओम पटेल आज तो क्लास में ध्यान से सुन रहा था। क्लास में तेरे से पूछने वाला था, वो 2 नालायक निकाल दिए मैंने। अगर तू गलत देता तो तेरे को भी लात मार के निकालता मैं बाहर। सर सुन रहे थे। हाँ, और मैं सही जवाब चाहिए था मेरे को। मैं इतनी बार रिपीट करे जा रहा हूँ, वीडियो चला के सोने लगते हैं सबके सब। यस सर। ये ऐसा थोड़ी सर आपने बोला दूसरी बार मत पूछना, वो अभी नहीं बता पा रहे। अभी नहीं बता पा रहे?
हाँ ठीक है, बिल्कुल। जयंत ने लिखा है सर सिखाने के लिए प्रेरक सर बैठे हैं, लेकिन प्रेरक सर पापड़ नहीं बनाएंगे तेरे लिए जयंत। हाँ ये ध्यान रख लेना, पापड़ तो तेरे को ही बेलने पड़ेंगे। जयंत सर ये बता देंगे बेटा ये कर ले इसके अंदर, बाकी करना तेरे को ही है। क्यों निखिल सावले, गलत कह रहा हूँ मैं? पापड़ तो प्रेरक सर मतलब बेल के बताएंगे क्या, है ना? पापड़ वही तेरे को ही बेलने पड़ेंगे। मैं तो तेरे को पापड़ बेलने की बात कह रहा हूँ। वो बता देंगे बेटा इस रास्ते चला जा, तो जाएगा तो तू ही। हाँ हाँ ये बात है ना, शिल्पी उपाध्याय कहती सर अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो सक्सेस कैसे मिलेगी। हाँ ये मतलब ये हिम्मत वाली बात होती है, इसको कहते हैं। ठीक है, आप करिए और सफल होइए। थैंक यू सो मच।